अगर मुझे ये बात पहले समझ आ गई होती तो मैं उन लगभग हर गलती से बच गया होता जो एक मर्द को औरत के आकर्षण से दूर कर देती है। और शायद तुम भी बच जाते, क्योंकि बचपन से तुम्हें सिखाया गया कि औरतें लॉजिक से पटती हैं, अच्छे बनकर, मीठी बातें करके, ज्यादा से ज्यादा एफर्ट दिखाकर। लेकिन फीमेल डिजायर किसी लॉजिक से बात नहीं करती, वो बायोलॉजी से बात करती है, वो कंपटीशन से बात करती है, वो इंस्टेंट वैल्यू रीडिंग करती है कुछ सेकंड्स के अंदर। और ध्यान रखना, जब बायोलॉजी फैसला दे देती है, कोई भी फैंसी लाइन, कोई भी रोमांटिक फ्रेज उस वर्डिक्ट को नहीं बदल सकता। डेविड बस, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के बड़े नाम, ने सालों की रिसर्च में ये साफ बताया है, महिलाओं की अट्रैक्शन स्ट्रैटेजी बेहद पुरानी, गहरी और इतनी सिलेक्टिव है कि कई बार ठंडी लगती है। ये द्वेष नहीं है, ये मैकेनिज्म है। हजारों पीढ़ियों ने उसके दिमाग को ट्रेन किया है, खाली वादों को पहचानने की, झूठी इमोशंस पकड़ने की और असली कैपेबिलिटी को महसूस करने की, प्रोटेक्ट करने की, लीड करने की, प्रेशर में सही डिसीजंस लेने की। अब मर्द यहाँ मरता है, वो जीतने की कोशिश करता है शब्दों से, जबकि उसका स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है इंस्टिंक्ट लेवल पर। तुम मुंह से कहोगे मैं लॉयल हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं तुम्हें समझता हूँ, लेकिन तुम्हारी बॉडी बोल रही होती है मैं डेस्परेट हूँ। तुम फुल अवेलेबिलिटी दिखाओगे, लेकिन उसका स्वाभाविक प्रवृत्ति इसे पढ़ेगा, लो कंपेटिटिव प्राइसेस। तुम फास्ट मूव करके प्रूव करना चाहोगे कि तुम अलग हो, लेकिन वो महसूस करेगी ये आदमी स्पेस मांग रहा है। यही असली लाइन है, सिडक्शन समझे जाने का खेल नहीं है, ये पहचाने जाने का खेल है। पहचाने जाने का कि तुम टेस्ट में नहीं टूटते, तुम अपना एक्सेस नहीं छोड़ते, तुम किसी को प्लीजिंग के लिए रंग नहीं बदलते। सच्चाई कड़वी है लेकिन फ्रीइंग है। औरतें सबसे अच्छे आदमी को नहीं चुनती, वो उस आदमी को चुनती हैं जिसका स्वाभाविक प्रवृत्ति ज्यादा एडेप्टेड, डोमिनेंट और रिप्लेस न होने लायक हो। ये समझते ही तुम अप्रूवल मांगना छोड़ देते हो और प्रेजेंस बनाने लगते हो। अट्रैक्शन सिंपैथी वोट नहीं है, ये एप्टीट्यूड की रीडिंग है। तुमने माना कि जितना ज्यादा केयर और लव दिखाओगे उतना ज्यादा वैल्यू मिलेगी, लेकिन इंटरेस्ट फिर भी एवेपोरेट हो गया। क्यों? क्योंकि तुम्हें फीलिंग्स की कमी से रिजेक्ट नहीं किया गया, तुम्हें रिजेक्ट किया गया सिग्नल्स की वजह से। सिग्नल्स जो बताते हैं ये आदमी रेयर नहीं, ये खुद को लीड नहीं कर सकता, ये प्रेशर में वैल्यू होल्ड नहीं करेगा, उसका दिमाग पनिश नहीं करता, वो बस एंशिएंट प्रोटोकॉल फॉलो करता है। इन्वेस्ट वहीं करो जहां वैल्यू स्टेबल रहे। अब इस वीडियो का लक्ष्य साफ है, तुम्हें वह मैप देना जो तुम्हारी पूरी डायरेक्शन बदल देगा। हम बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज और स्ट्रेटजी को बायोलॉजी के हिसाब से अलाइन करेंगे। तुम अप्रूवल थिएटर छोड़कर इनएविटेबिलिटी के जोन में एंटर करोगे। स्पीच से पहले प्रेजेंस, इमोशन से पहले एक्सेस, प्रॉमिस से पहले स्कैर्सिटी। जब ये तीनों मिलते हैं, उसका स्वाभाविक प्रवृत्ति वही करता है जो हमेशा से करता आया है, चुनता है, इन्वेस्ट करता है, रुकता है। एक लाइन दिमाग में गाड़ लो, फीमेल डिजायर रोमांटिक नहीं है, वो बायोलॉजिकल है। और ये समझ ही डिजायर्ड पुरुषों को भीड़ में खो जाने वाले पुरुषों से अलग करती है। द इल्यूजन ऑफ द गुड मैन, यहीं से मर्द की सबसे खतरनाक गलतफहमी शुरू होती है। द गुड मैन इल्यूजन, वो ये मान बैठता है कि अच्छा बनकर, समझदार बनकर, हमेशा अवेलेबल रहकर वो औरत के लिए डिजायरेबल बन जाएगा। उसे लगता है कि जितना ज्यादा वो देगा उतना ज्यादा उसे प्यार मिलेगा। लेकिन वो ये नहीं समझता कि एक्सेस गिविंग उसी टेंशन को मार देता है जिससे डिजायर पैदा होती है। याद रखो, लिमिटलेस काइंडनेस कोई वर्च्यू नहीं, वो नीडीनेस की पॉलिश्ड शेप है। गुड मैन ये सोचता है कि अट्रैक्शन को अफेक्शन से खरीदा जा सकता है, जबकि फीमेल स्वाभाविक प्रवृत्ति अफेक्शन को तभी वैल्यू देती है जब वो रेयर हो, जब वो अर्न्ड फील हो, जब वो कॉस्टली लगे। महिला आकर्षण कभी भी इंस्टेंट रिवॉर्ड वाली लॉजिक से नहीं चलता, ये बायोलॉजी ड्रिवन है। वो पढ़ती है कि तुम कितने इमोशनली स्टेबल हो, तुम कितने डिसाइसिव हो, तुम प्रेशर में खुद को कितना कंट्रोल में रखते हो और तुम कितना प्रोटेक्ट और लीड कर सकते हो। डेविड बस ये साफ बताते हैं, हजारों सालों की एवोल्यूशन ने औरत को दो चीजों पर प्रोग्राम किया है। एक, रिसोर्सेज सिर्फ पैसे नहीं, तुम्हारी स्टेबिलिटी। दो, इमोशनल डोमिनेंस। इमोशनल डोमिनेंस का मतलब कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब पीछे हटना है, कब ठहरना है, टेंशन के बीच भी अपना एक्सिस मेंटेन करना। ये लक्षण उस वैल्यू को दिखाते हैं जिसे उसका स्वाभाविक प्रवृत्ति तुरंत पहचान लेता है। अब असली चोट यहाँ लगती है, जब तुम ओवर गिविंग, ओवर एक्सप्लेनिंग, ओवर अवेलेबल बनते हो। उसका दिमाग इसे पढ़ता है, ये आदमी मुझे प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ये आदमी खुद को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। गुड मैन बनकर तुम प्रिडिक्टेबल बन जाते हो,
और प्रिडिक्टेबिलिटी डिजायर की सबसे बड़ी दुश्मन है। वो तुम्हें स्वीट मानेगी, काइंड मानेगी, शायद रिस्पेक्ट भी करेगी, लेकिन वो इम्पल्स नहीं महसूस करेगी, क्योंकि डिजायर सेफ्टी से नहीं बनती, डिजायर टेंशन से बनती है। और टेंशन तभी बनती है जब तुम मांगते नहीं, चूज करते हो। तुम्हारी नजरें सवाल नहीं पूछती, डिसाइड करती हैं। तुम्हारा साइलेंस एस्केप नहीं, प्रेजेंस होता है। अब रिसर्च की बात सुनो। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया 2011 की स्टडी। औरतें सीरियस और कॉन्फिडेंट चेहरे वाले पुरुषों की तरफ ज्यादा आकर्षित थीं इन कंपैरिजन स्माइलिंग ओवर फ्रेंडली पुरुषों के। औरत नहीं सोचती, वो महसूस करती है। एक काम, ग्राउंडेड, स्टेडी नजर वाला आदमी वो टेंशन पैदा करता है जो ओवर टॉकेटिव, ओवर एक्साइटेड आदमी जिंदगी भर नहीं कर सकता। यही अच्छे लड़के बुरी तरह गिरते हैं। वो प्रेजेंस को परफॉर्मेंस समझ लेते हैं। ज्यादा बोलना, ज्यादा एक्सप्लेन करना, ज्यादा जेस्चर करना, ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश करना, ये सब अप्रूवल सीकिंग लगता है और उसका इंस्टिंक्ट इसे वीकनेस मानता है। वो उस आदमी को डिजायर नहीं करती जो नोटिस होने की कोशिश करे। वो उस आदमी को डिजायर करती है जिसे साइलेंस में भी नोटिस किया जाए। अब साइकिल को तोड़ने का सबसे डायरेक्ट तरीका, जब तुम बोलो, चॉइस से बोलो। जब इंटरेस्ट दिखाओ, डिसीजन से दिखाओ, नीड से नहीं। गुड मैन को मैग्नेटिक मैन बनाने वाली चीज एम्पैथी नहीं, बाउंड्रीज हैं। बाउंड्रीज ही डिफरेंस बनाती हैं। औरत ऐसा पुरुष नहीं चाहती जो हमेशा अवेलेबल रहे। वो चाहती है ऐसा पुरुष जिसे उसे जीतना पड़े, ऐसा पुरुष जो एक्सेसिबल हो लेकिन प्रिडिक्टेबल कभी नहीं। नाइस गाय सेफ होता है, लेकिन सेफ आदमी वही है जिसे वो सबसे पहले भूल जाती है। अट्रैक्शन कंफर्ट नहीं है। अट्रैक्शन उस एहसास का नाम है कि ये आदमी कभी भी जा सकता है, लेकिन ये रुकता है क्योंकि ये चूज करता है। जिस दिन तुम बायोलॉजी और इमोशनल कंट्रोल समझ लेते हो, तुम इनविजिबल नहीं रहते, तुम डेंजरस बन जाते हो। औरत के स्वाभाविक प्रवृत्ति में इस कंट्रोल डेंजर का ही नाम है, अट्रैक्शन। ज्यादातर मर्द जिस चीज को रिजेक्शन समझ लेते हैं, वो असल में रिजेक्शन होता ही नहीं। वो एक टेस्ट होता है, उतना ही पुराना जितना डिजायर खुद। औरत तुम्हें नीचे दिखाने के लिए नहीं परखती, वो तुम्हें पढ़ने के लिए परखती है। वो यह जानना चाहती है कि जो वैल्यू तुम दिखा रहे हो, क्या वो असली है या सिर्फ दिखावा। हर छोटी सी तकरार, हर ठंडा जवाब, हर उल्टा सीधा सवाल, ये सब इंसल्ट नहीं होते, ये एक बायोलॉजिकल फिल्टर होते हैं। एक तरीका जिससे वो देखती है कि तुम दबाव में टूटते हो या टिकते हो। डेविड बस की रिसर्च यही बताती है। हजारों सालों की एवोल्यूशन ने औरत को सिखाया है कि असली और नकली ताकत में फर्क कैसे किया जाए, क्योंकि गलत चुनाव कभी भी महंगा साबित हो सकता था। इसीलिए आज भी उसका दिमाग तुम्हारी हर प्रतिक्रिया नोट करता है। जब वो तुम्हें चैलेंज करती है, वो ये देख रही होती है कि तुम अपने एक्सेस पर टिके रहते हो या नहीं। अगर तुम तुरंत जस्टिफाई करने लगो, एक्सप्लेन करने लगो, अपने आप को डिफेंड करने लगो, तो उसके लिए खेल वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी जल्दबाजी उसे ये बता देती है कि तुम्हारी ताकत सिर्फ बहाना थी। तुम्हें बस अप्रूवल चाहिए था, तुम्हें सिर्फ एक्सेप्ट किया जाना था। लेकिन अगर तुम शांत रहते हो, अगर तुम बिना रिएक्ट किए, बिना घबराए, बिना खुद को साबित करने की कोशिश किए अपने प्लेस पर खड़े रहते हो, तो उसका इंस्टिंक्ट यही पड़ता है कि तुम्हारे अंदर वो जेन्युइन वैल्यू है जिसकी तलाश हर औरत को होती है। यही वह पल है जहां डिजायर पैदा होती है। उसकी नजर में वो मर्द सबसे ऊपर होता है जो हर टेस्ट के बाद भी वैसा ही रहता है, बदला हुआ नहीं, कंफ्यूज नहीं, डरा हुआ नहीं, सिर्फ ग्राउंडेड। आज के समय में मर्द सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। वो टेस्ट्स को पर्सनल ले लेते हैं, उनका ईगो हर्ट हो जाता है, वो बहस करने लगते हैं, स्पष्टीकरण देने लगते हैं और हर शब्द के साथ खुद को छोटा कर लेते हैं। लेकिन वो आदमी जो सिर्फ ऑब्जर्व करता है, जो शांत रहता है, जो अपनी जगह से नहीं हिलता, उसके आसपास एक अलग तरह की पावर बनती है। वो पावर शब्दों से नहीं बनती, वो पावर साइलेंस से बनती है। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में ये बात साफ सामने आई। फर्टाइल फेज में महिलाएं उन पुरुषों की तरफ ज्यादा आकर्षित थीं जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी शांत, न्यूट्रल और रिलैक्स दिखते थे। उनके बॉडीज ने वर्बल एम्पैथी पर नहीं, इमोशनल कंट्रोल पर प्रतिक्रिया दी। इतना समझ लो, उसका इंस्टिंक्ट कामनेस को पावर समझता है और पावर को सिक्योरिटी। इसलिए टेस्ट का सही जवाब कभी एक्सप्लेनेशन नहीं होता। सही जवाब होता है शांत नजर, हल्की सी कंटेंट मुस्कान और एक ऐसा प्रेजेंस जो बताता है कि तुम्हारी वैल्यू सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करती। हर बार जब तुम दबाव में भी स्थिर रहते हो, तुम ये मैसेज भेजते हो, मैं नहीं हिलता, मैं लीड करता हूं। इसी एक्सेस को डिजायर पहचानती है, इसी स्टेबिलिटी की तरफ महिलाएं खींचती हैं, क्योंकि मर्द जो टेस्ट पास कर लेता है वो अट्रैक्टिव नहीं बनता,
मर्द अट्रैक्टिव तब बनता है जब टेस्ट उसे बदल नहीं पाता। आधुनिक मर्द की सबसे चुपचाप बर्बाद करने वाली गलती यही है, वह पावर को एरोगेंस समझ लेता है। उसे लगता है कि मर्दानगी का मतलब दूसरों पर हावी होना है, ऊपर दिखना है, जोर से बोलना है या अपनी मैस्कुलिनिटी का नशा दिखाना है। लेकिन सच्ची डोमिनेंस दूसरों पर नहीं होती, सच्ची डोमिनेंस खुद पर नियंत्रण होती है। औरत उस एग्रेसिव आदमी को डिजायर नहीं करती जो दुनिया को डराने में लगा रहे। वो उस आदमी की तरफ खींचती है जो खतरनाक हो सकता है लेकिन खुद को कंट्रोल में रखता है, जिसकी ताकत उसके भीतर है, आवाज में नहीं, जिसका असर साइलेंस में है, हंगामे में नहीं। डेविड बस की डिकेड्स लॉन्ग रिसर्च यही कहती है। फीमेल डिजायर कॉम्पिटेंस और सेल्फ सफिशिएंसी को पहचानती है। औरत प्रेम खोजने से पहले वैल्यू खोजती है। वो उस आदमी की तरफ आकर्षित होती है जो खुद को पूरा महसूस करता हो, न कि उस पुरुष की तरफ जो वैलिडेशन के लिए उसे चिपका हुआ हो। ये फर्क बड़ा है। एक नीडी आदमी चाहता है कि कोई उसे वैलिडेट करे, एक कंप्लीट आदमी चाहता है कि कोई उसके साथ चले, और इंस्टिंक्ट इस फर्क को सेकंडों में पहचान लेता है। औरत तुम्हारा पूरा संसार नहीं बनना चाहती, वो एक ऐसे आदमी के दुनिया का हिस्सा बनना चाहती है जो पहले से ही अपने मिशन पर हो, जिसकी लाइफ में रिदम हो, जिसके पास बाउंड्रीज हो, जो खुद को लेकर स्पष्ट हो। जैसे ही उसे पता चलता है कि तुम्हारी जिंदगी पर्पस से भरी है, औरत तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है। और जैसे ही उसे लगता है कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूमती है, डिजायर गायब हो जाती है, क्योंकि उसके इंस्टिंक्ट को इमोशनल कंफर्ट नहीं चाहिए, उसे इमोशनल स्टिमुलेशन चाहिए। उसे वो आदमी चाहिए जो प्रोटेक्ट कर सके लेकिन इतना फ्री रहे कि वो हमेशा एक चैलेंज बना रहे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 2022 की स्टडी में साफ दिखा, जो पुरुष इमोशनली इंडिपेंडेंट और पर्पस ड्रिवन होते हैं उन्हें महिलाएं ज्यादा अट्रैक्टिव और ट्रस्टवर्दी मानती हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ऑटोनॉमी सेक्सी होती है, डिपेंडेंस रिपेलेंट होती है। फीमेल ब्रेन इंडिपेंडेंस को चॉइस पावर मानता है, और चॉइस पावर ही किसी पुरुष के सोशल वैल्यू का असली स्केल है। जिस आदमी के पास विकल्प होते हैं वो नेचुरली अधिक वैल्यूएबल दिखता है। जिस आदमी का डिजायर सिर्फ एक दिशा में लॉक्ड हो वो रिप्लेसेबल बन जाता है। अब रास्ता क्या है? रास्ता ये नहीं कि 1000 डायलॉग सीखो या खुद को नकली कॉन्फिडेंस से भर लो। रास्ता है अपने पर्पस को अलाइन करना, तय करना कि तुम क्या चाहते हो इससे पहले कि तुम चाहो कि कोई तुम्हें चाहे। अपने हॉबीज रखो, प्रोजेक्ट्स रखो, अपना अलग सर्कल रखो, अपनी लाइफ को कंक्वेस्ट के बाहर एक्सपैंड करो। जब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे डिजायर से ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है, डिजायर खुद चलकर तुम्हारे पास आता है। जो आदमी डिजायर्ड बनने के लिए जीता है वो कमजोर बन जाता है। जो आदमी इवॉल्व होने के लिए जीता है वो इनएविटेबल बन जाता है। मर्दानगी दूसरों को डोमिनेट करने में नहीं है, मर्दानगी है खुद को ऑर्डर में लाने की कैपेसिटी। जब तुम्हारा फोकस बिल्डिंग पर होता है वो महसूस करती है। जब तुम्हारा टाइम स्केर्स होता है वो उसकी वैल्यू समझती है। जब तुम डिसअपियर होते हो क्योंकि तुम किसी बड़े काम में लगे हो, उसका डिजायर और तेज होता है। जो पुरुष अपने पर्पस को कंट्रोल करता है वो अट्रैक्शन के एंटायर फ्लो को कंट्रोल करता है। वो पुरुष एडमायर नहीं किया जाता जो प्रॉमिसेस करता है, वो एडमायर किया जाता है जो अपनी प्रेजेंस से वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। वो परफेक्ट नहीं होता, वो रेफरेंस बन जाता है। ऑटोनॉमी शुरुआत है, मिस्ट्री उसका दूसरा चरण है, पर्पस उसका अंतिम रूप। ये ट्रायड डिजायर को लंबे समय तक जीवित रखती है। जब वो देखती है कि तुम्हारी जिंदगी उसके होने या ना होने से नहीं रुकती, तब डिजायर रिस्पेक्ट में बदलती है, और रिस्पेक्ट इंस्टिंक्ट की सबसे शांत लेकिन सबसे गहरी प्रशंसा है। अब बात आती है उस सच्चाई पर जिसे मर्द सबसे आखिर में समझते हैं, क्योंकि ये बात ईगो को चुभती है लेकिन जिंदगी बदल देती है। औरतें प्यार खोजने नहीं निकलती, वो पहले वैल्यू खोजती हैं। प्यार उसके बाद आता है, जब उसका इंस्टिंक्ट पहचान ले कि उसके सामने जो आदमी खड़ा है वो उसे सुरक्षित रख सकता है, उसे चैलेंज कर सकता है और उसे ग्रो करा सकता है। ये बात आज की नहीं है, ये इंसान के शुरू होने से पहले से ऐसे ही चल रहा है। सिर्फ आज ये बात मॉडर्न वर्ड्स और फैंसी बिहेवियर के नीचे छिपी हुई है, लेकिन उसकी जड़ें वैसी ही हैं। मर्द दिल से चुना जाना चाहता है। वो चाहता है कि उसे इमोशंस से जज किया जाए। उसे विश्वास है कि उसकी नीयत, उसकी लॉयल्टी, उसका प्यार सब कुछ अपने आप वैल्यू बना देंगे। लेकिन औरत चुनती है इंस्टिंक्ट से, और इंस्टिंक्ट किसी के साथ नेगोशिएशन नहीं करता। वो सिर्फ 3 चीजों को सुनता है, पावर, कामनेस और प्रेजेंस। डेविड बस ने सेक्सुअल सिलेक्शन पर 30 साल की रिसर्च में यही बताया। पुरुष और महिलाएं अलग अलग तरह से इवॉल्व हुए हैं, उनके दिमाग अलग तरह से सर्वाइवल पढ़ते हैं। महिलाओं का डिजायर सिलेक्टिव होना जरूरी था,
क्योंकि एक गलत चुनाव हजारों साल पहले सब कुछ छीन सकता था। इसीलिए आज भी उसका दिमाग ये देखता है, ये आदमी स्थिर है या हवा की तरह उड़ता है, ये आदमी लीड कर सकता है या नहीं, ये आदमी अपनी भावनाओं से एंस्लेव्ड है या खुद पर नियंत्रण रखता है। बहुत से मर्द सबसे बड़ी भूल यही करते हैं। वो सोचते हैं कि वो इसलिए ठुकराए गए क्योंकि कोई उनसे ज्यादा हैंडसम था, लेकिन सच्चाई ये है, तुम्हें उससे ज्यादा अच्छे चेहरे वाले लड़के से नहीं हारा गया। तुम हारे उस आदमी से जिसने बायोलॉजी के नियम समझ लिए थे। वो आदमी कुछ गुप्त ट्रिक नहीं कर रहा था, उसने बस वो सिग्नल्स भेजे जिन्हें फीमेल इंस्टिंक्ट रेयर वैल्यू मानता है। उसकी चाल स्टेडी थी, उसकी नजरें काम थी, उसकी एनर्जी ग्राउंडेड थी, उसके साइलेंट मोमेंट्स भी मीनिंगफुल थे। वो पीछा नहीं करता था, वो अट्रैक्ट करता था, वो प्यार की बातें नहीं करता था, वो खुद वैल्यू बन जाता था। और ऐसा आदमी जैसे ही उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति के रेडर पर आता है, इंटरेस्ट लॉजिक की बात नहीं सुनता, वो खुद खींचने लगता है। कई बार वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाती। यही कारण है कि फीमेल बिहेवियर समझना तुम्हें आजाद कर देता है, क्योंकि ये तुम्हें अप्रूवल मांगने वाले मर्द से इमोशनल ग्रेविटी के सेंटर पर खड़े मर्द में बदल देता है। तुम अडेप्ट करने वाले पुरुष नहीं रहते, तुम रिदम तय करने वाले पुरुष बन जाते हो। एक बार जब तुम समझ जाते हो कि डिजायर कैसे काम करता है, पूरा खेल बदल जाता है। इसीलिए अट्रैक्शन ब्यूटी, लक या चांस पर डिपेंड नहीं करता, ये बिहेवियर पर डिपेंड करता है, प्रेजेंस पर डिपेंड करता है, तुम्हारे इमोशनल कंट्रोल पर डिपेंड करता है। सच्चा पावर ये नहीं कि तुम जानते हो क्या कहना है, सच्चा पावर ये है कि तुम जानते हो डिजायर कैसे काम करता है। अब तुम उस हिस्से पर पहुंच चुके हो जहां ज्यादातर मर्द हमेशा हमेशा के लिए खेल हार जाते हैं, क्योंकि यहीं पर मर्द सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है, सबसे ज्यादा बोलता है और सबसे ज्यादा अपने ही वैल्यू को मिटा देता है। लेकिन असल खेल शब्दों का नहीं होता, खेल साइलेंस का होता है। खेल रिएक्शन नहीं, प्रेजेंस का होता है। औरत तुम्हें तुम्हारे शब्दों से नहीं पढ़ती, वो तुम्हें तुम्हारी स्टेबिलिटी से पढ़ती है, वो तुम्हें तुम्हारे पॉजेस से पढ़ती है, वो तुम्हें तुम्हारी आंखों की स्टेडी कामनेस से पढ़ती है। सच्ची अट्रैक्शन वहां पैदा होती है जहां मर्द किसी भी मोमेंट में काम रहने की क्षमता रखता है। एक ऐसा काम जो ईगो से नहीं आता, डिसिप्लिन से आता है, खुद पर मास्टरी से आता है। इसलिए जब वो तुम्हें टेस्ट करती है, तुम्हें प्रोवोक करती है, तुम्हें कंफ्यूज करती है, उस समय तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं। या तो तुम रिएक्ट करोगे और अपनी वैल्यू नीचे रख दोगे, या तुम ऑब्जर्व करोगे और अपनी वैल्यू ऊपर उठा दोगे। वो मर्द जो हर बात एक्सप्लेन करने लगता है, हर चीज जस्टिफाई करता है, उसकी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली लो वैल्यू लगती है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन उन लोगों का काम है जिनके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है और वैल्यू के नाम पर कुछ भी नहीं। एक ग्राउंडेड आदमी को अपने बारे में डिफेंड करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका पूरा अस्तित्व ही डिफेंस है। उसका साइलेंस ही उसका आंसर है, उसकी पॉस्चर ही उसका लॉजिक है, उसकी कामनेस ही उसका पावर है। औरत के स्वाभाविक प्रवृत्ति को यही सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। वो आदमी जो मोमेंट को कंट्रोल करता है, ना कि वो आदमी जिसे मोमेंट कंट्रोल करता है। जब तुम शांत रहते हो, तुम वो इनविजिबल मैसेज भेजते हो जिसे उसका इंस्टिंक्ट तुरंत पकड़ लेता है। मैं नहीं हिलता, मैं नहीं टूटता, मैं नहीं बदलता, मैं लीड करता हूँ। और यही वो चीज है जो औरतों में डीप बायोलॉजिकल अट्रैक्शन पैदा करती है, क्योंकि पावर शब्दों से कभी साबित नहीं होती, पावर प्रेजेंस से साबित होती है। यही कारण है कि जितनी कम बातें तुम क्रिटिकल मोमेंट्स में कहते हो, उतना ज्यादा तुम्हारा इंपैक्ट होता है। तुमने नोटिस किया होगा, जितना ज्यादा कोई मर्द साबित करने की कोशिश करता है कि वो अच्छा है, वैल्यूएबल है, करेक्ट है, उतना ज्यादा उसका प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन जिस आदमी को अपनी वैल्यू पर जरा भी संदेह नहीं होता, वो शांत रहता है, उसका काल्मनेस मैग्नेटिक बन जाता है, उसका साइलेंस डोमिनेंट बन जाता है, उसकी प्रेजेंस स्पेस अपने आप भर देती है। ये वही चीज है जो महिलाएं सेंचुरीज से महसूस करती आई हैं। वो रेयर क्वालिटी जो हर पुरुष में नहीं होती। मुद्दा सिंपल है, तुम औरत को उसके टेस्ट पास करके नहीं जीतते, तुम उसे तब जीतते हो जब टेस्ट तुम्हें बदल नहीं पाते। शांत रहकर तुम सिर्फ एक रिएक्शन को नहीं जीतते, तुम उसके इंस्टिंक्ट को जीतते हो, और वहीं से डिजायर शुरू होती है, वहीं से इन्वेस्टमेंट शुरू होती है, वहीं से कनेक्शन गहराई पकड़ता है। अब तुम आखिरी सच सुन लो, वो सच जिसे समझने के बाद तुम्हें किसी सलाह, किसी ट्रिक, किसी मैनिपुलेशन की जरूरत नहीं रहेगी। औरतें सबसे पहले वैल्यू चुनती हैं, और प्यार वो उसके बाद आता है, जब उसका स्वाभाविक प्रवृत्ति ये मान ले कि तुम वही आदमी हो जो उसके जीवन में स्टेबिलिटी, चैलेंज और ग्रोथ ला सकता है। ये बात दिल को चुभ सकती है, लेकिन यही सच्चाई है, और यही सच्चाई तुम्हें उसी पल आजाद कर देती है जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो। मर्द सालों साल ये सोचता रहता है कि वो रिजेक्ट हुआ फीलिंग्स की कमी से।
उसने अपने दिल से दिया, उसने लॉयल्टी दी, उसने केयर दी, फिर भी वो क्यों हार गया? क्योंकि खेल फीलिंग्स का नहीं था, खेल बिहेवियर का था, खेल पोस्चर का था, खेल प्रेजेंस का था। तुम्हें किसी और से बीट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वो ज्यादा हैंडसम था, तुम्हें बीट किया गया क्योंकि उसने बायोलॉजी के रूल्स समझ लिए थे, जो तुमने सीखने की कोशिश भी नहीं की। वो समझता था कि औरत डिजायर से नहीं, इंस्टिंक्ट से चुनाव करती है। वो समझता था कि साइलेंस हर बार शब्दों से भारी पड़ता है। वो समझता था कि ग्राउंडेड प्रेजेंस हर बार ड्रामेटिक इमोशंस को हरा देती है। वो समझता था कि वैल्यू साबित नहीं की जाती, वैल्यू दिखाई जाती है। और जैसे ही उसका इंस्टिंक्ट इस पैटर्न को पहचान लेता है, डिजायर लॉजिक की बात सुनना बंद कर देता है। उसके भीतर एक खिंचाव पैदा होता है जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। वो खिंचाव बायोलॉजी की गहराई से आता है, और वही खिंचाव एक ऑर्डिनरी लड़के को पीछे छोड़कर एक सेंटर्ड मर्द को आगे कर देता है। और सबसे मजेदार बात, औरत खुद ये आकर्षण समझ नहीं पाती, वो बस उसे महसूस करती है। और यही वजह है कि फीमेल बिहेवियर को समझना तुम्हें फ्री कर देता है, क्योंकि उस पल से तुम अप्रूवल मांगने वाला मर्द नहीं रहते, तुम रिदम तय करने वाले मर्द बन जाते हो। तुम अडेप्ट करने वाले मर्द नहीं रहते, तुम वो बन जाते हो जिसके हिसाब से इंटरैक्शन अनफोल्ड होती है। जब तुम समझ जाते हो कि डिजायर सिमेट्री में नहीं, टेंशन में बनती है, तब तुम हर जगह एडवांटेज में रहते हो, क्योंकि खेल कभी तुम्हारे लुक्स, हाइट या मनी का नहीं था। खेल उस एक चीज का था जो रेयर है, इमोशनल कंट्रोल, सेल्फ मास्टरी, साइलेंस की ताकत, प्रेजेंस की गहराई। अब जाने से पहले एक सवाल खुद से पूछना, कितनी बार तुमने किसी औरत को इसलिए नहीं खोया क्योंकि उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, बल्कि इसीलिए खोया क्योंकि तुम्हारे बिहेवियर ने यह कह दिया, मुझे खेल के नियम समझ में नहीं आते। याद रखो, भूला हुआ मर्द और डिजायर्ड मर्द अपीयरेंस से अलग नहीं होते। उनके बीच का फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, अंडरस्टैंडिंग। और जिस दिन तुम ये समझ लेते हो कि सच्ची सेडक्शन शब्दों में नहीं बल्कि साइलेंस की मास्टरी में होती है, उस दिन तुम कभी गेम से बाहर नहीं रहने वाले। यही तुम्हारा अंतिम एज है, यही तुम्हारी पहचान है, यही असली मैस्कुलिन पावर है, वो ताकत जिसे समझाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद ही अपनी जगह बना लेती है।